हेलो गाइस, दिस इज सिड ठाकुर फ्रॉम ग्रीन बियर्स बैक अगेन विद अनदर लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्राडे अप ट्रेंड हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इससे हमें ये हेल्प होगी कि जब भी हमारा एक स्टॉक के लिए एक बायस ड्यू होगा कि अपसाइड का मूव देने का चांस रखेगा, तो हम एक कंफर्म एंट्री हमारी अपसाइड की कैसे ले सकते हैं। तो ये जो मेथड है हम देख लेते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमारा जो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है अप ट्रेंड कन्फर्मेशन का, वो है एक हाई लो फिर हायर हाई हायर लो, कि जब प्राइस एक ऐसे हाई हायर लो के सीरीज़ में फॉर्म होती है तब हम एक अप ट्रेंड कन्फर्म करते हैं। बट क्या है कि इंट्राडे में प्राइजेस क्या होते हैं कि कभी कभी विदाउट मेकिंग एनी लोज वो प्राइस ऊपर रैली कर जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस मेथड फॉलो करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम इस बेसिस पे कैसे एक अप ट्रेंड हम कन्फर्म कर पाएंगे। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इस मेथड को हम चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीनर में हमें कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है आईओसी। तो लेट्स सी आईओसी में हम कैसे इस मेथड को अप्लाई करके हम एक अप ट्रेंड कन्फर्म करने वाले हैं। सो आईओसी आज के दिन एक अच्छा रैली दे, आप देख ही सकते हैं। तो हमें बेसिकली इस मेथड में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक सिंपल हमें एक इंडिकेटर अप्लाई करना है, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर और जिस पे मेरी मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज रिलाई करती है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम टाइप करेंगे इंडिकेटर्स टैब में और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है और आपको स्क्रीन के बॉटम में कुछ बार्स दिख रहे होंगे, रेड और ग्रीन। वो बेसिकली पर कैंडल हमें वॉल्यूम इंडिकेट करते हैं और कंपैरिजन बताते हैं कि पर कैंडल वॉल्यूम कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वॉल्यूम बेसिकली हमें क्वांटिटीज़ पर कैंडल बताता है कि कितना बाइंग और सेलिंग पर कैंडल हुआ है। ओके, सो बेसिकली हम इस मेथड में अभी क्या करने वाले कि जो फर्स्ट टू कैंडल्स हैं उन्हें हम स्किप कर देंगे, क्योंकि नेचुरली जो मॉर्निंग के फर्स्ट टू कैंडल्स आते हैं उनमें वॉल्यूम ज़्यादा ही होता है। और अभी हम एक ऐसी रेड कैंडल ढूंढेंगे जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 5 मिनट कैंडल के मुकाबले ज़्यादा आया हो। तो आपको आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वॉल्यूम दिख रहा होगा। तो अभी हम कंपेयर करके देखते हैं। जो थर्ड कैंडल आई है चार्ट में ग्रीन, उसका वॉल्यूम है 622 के, और जो हमारी रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम है 1.22 मिलियन। तो नेचुरली हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो हमारी रेड कैंडल है वो एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 5 मिनट। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रैग करके जो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है उस पर रख देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो फंडा रहने वाला है कि अगर इस प्राइस को ऊपर का मूव कंटिन्यू करना है यहाँ से, तो हमने जो मार्क किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हाई वॉल्यूम रेड कैंडल के क्लोज प्राइस पे है, तो प्राइस को उसके ऊपर सस्टेन करना होगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आईओसी के प्राइस ने कैसे आज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सस्टेन किया है और एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू किया है। तो आप इसी तरह इस स्टॉक में एक आपके सेटअप के हिसाब से आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ बाइंग आप यहाँ पे एक बाय एंट्री ले सकते हो। तो अभी हम बढ़ते एक अगली स्टॉक की तरफ और देखते हैं। तो पीपीएल फार्मा हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो लेट्स सी पीपीएल फार्मा में क्या सिनेरियो दिखने को मिलता है। पीपीएल फार्मा में अगर हम स्टार्टिंग के 2 कैंडल स्किप कर दे और एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल ढूंढने जाए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल, तो मुझे एक अराउंड 11:20 AM को एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल दिख रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर एक बार हम वॉल्यूम कंसिडर करके रीचेक करते हैं। यहाँ पर मैं एरो टूल से मार्क कर देता हूँ हमारे हाई वॉल्यूम रेड कैंडल। तो उसके प्रीवियस जो अगर आप कैंडल देखें तो उसका वॉल्यूम है 253 के, और हमारी कैंडल जो बनी उसका वॉल्यूम है 261 के। ऑब्वियस सी बात है कि एज कम्पेयर टू 253 के 261 के इज़ हायर। ये अब हमारी हाई वॉल्यूम रेड कैंडल कंसिडर हो जाती है। तो इसके क्लोजिंग प्राइस भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। और यहाँ पर अगर इस प्राइस को ऊपर का मूव कंटिन्यू करना होता तो यहाँ से क्या करती, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाती। पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि क्या किया है पीपीएल फार्मा के प्राइस ने, कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे प्राइस गिर चुकी है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट से आप आपके सेटअप के अकॉर्डिंग एक सेलिंग पॉइंट के व्यू से आप सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस है अब अप ट्रेंड के डायरेक्शन में लेस प्रोबेबिलिटी रखने वाली है। तो यहाँ पर एक आपको एक सेल साइड का ट्रेड मिल जाता। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर मूव करने वाले जो कि हिंद पेट्रो। तो इसमें हम हमारी मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम इसमें एक अप ट्रेंड कन्फर्म करने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग के 2 कैंडल्स यहाँ पर स्किप कर दें तो हमें अराउंड 5th कैंडल या 7th कैंडल हमें यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल दिख रही है। तो अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करें तो जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम हमें कितना दिख रहा है यहाँ पर 49 के, और जो रेड कैंडल बनी उसका वॉल्यूम हमें दिख रहा है 142 के। ऑब्वियसली जो रेड कैंडल बनी है एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल बनी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। यहाँ पर फंडा क्या रहने वाला है कि अगर प्राइस को ऊपर का मूव कंटिन्यू करना है तो उसको हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमने हाई वॉल्यूम रेड कैंडल के क्लोज पे मार्क किए उसके ऊपर सस्टेन करना होगा। तो यहाँ पर हिंद पेट्रो ने अच्छे से सस्टेन किया। तो आप यहाँ पर एक आपके बाय सेटअप के अकॉर्डिंग एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। और अगर प्राइस को नीचे गिरना होता तो हमारी हाई वॉल्यूम रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे गिर जाती।
ओके, सो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है आईबोल एचएसजी फाइनेंस। सो लेट्स सी हम इसमें हमारी मेथड अप्लाई करके कैसे एक अप ट्रेंड कंफर्म करने वाले हैं। तो अगर आईबोल एचएसजी फाइनेंस की चार्ट में अगर हम स्टार्टिंग के 2 कैंडल स्किप कर दें तो यहाँ पर 4th कैंडल में एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल बनती हुई मुझे दिख रही है। तो मैं एरो की मदद से मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल बनी उसका वॉल्यूम है 92 के और उसकी नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बना है 143 के। तो यहाँ पर हमें हमारी हाई वॉल्यूम रेड कैंडल मिल चुकी है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस हाई वॉल्यूम रेड कैंडल की क्लोज प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। तो अगर प्राइस को ऊपर का मूव कंटिन्यू करना होता तो क्या करती प्राइस, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाती। सो प्राइस ने यहाँ पर रैदर देन सस्टेनिंग अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्या किया है, एक ब्रेकडाउन दिया है और नीचे के साइड सस्टेन किया है। तो आप यहाँ पर आपका व्यू जो है सेलिंग साइड का रख के एक सेल पोजीशन बना सकते हैं ऑन अ प्रॉपर कंफर्मेशन। और या फिर आपका अगर बायस ही अपसाइड का है स्टॉक के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंटली वेट करेंगे कि जो हमारी प्राइस है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर क्लोज हो जाए और उसके बाद आप एक कंफर्मेशन पे आपके जो भी बाइंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप आपका एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है रेलटेल, और इसमें हम हमारी मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या सिनेरियो देखने मिलता है। सो अगर हम स्टार्टिंग के 2 कैंडल स्किप कर दे तो अगली जो हाई वॉल्यूम रेड कैंडल मुझे दिख रही है वो अराउंड 10:40 AM है। और आप नीचे के बार्स पे भी एक कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई वॉल्यूम रेड कैंडल कहाँ पर दिख रही है अगली। तो यहाँ पे एरो की मदद से हम मार्क करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 497 के का वॉल्यूम हमें दिख रहा है और उसकी प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है 248 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी हाई वॉल्यूम रेड कैंडल की क्लोजिंग पे मार्क कर देंगे। और अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू करनी होती तो प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाती, पर यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो आपका व्यू सेल साइड का बनाकर आप एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, या फिर आप अगर बायस व्यू रखे कि अपसाइड का डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना है तो आप सिंपली ये ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारी प्राइस जो है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आके सस्टेन कर जाए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको आपके एक इंट्राडे के एनालिसिस में एक एज मिल जाएगा और एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब आपको एक स्टॉक को बाय करना चाहिए और कब एक स्टॉक को बाइंग के वक्त अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।